कल्पना कीजिए, गरीब माँ अपने कुपोषित बच्चे के लिए राशन की दुकान पर जाती है, उम्मीद लगाए बैठी है कि आज फोर्टिफाइड चावल मिलेगा जिसमें विटामिन और मिनरल्स होंगे जो उसके बच्चे की भूख मिटाएगा और एनीमिया से बचाएगा। लेकिन वो चावल कहाँ पहुंचा? एथेनॉल प्लांट में? जी नहीं, किसी राइस मिल में रिसाइकिल होकर दोबारा सरकार को बेच दिया गया। जी हाँ, यही हुआ है। पैसे के लालच में कितना ज़मीर गिर सकता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चों का निवाला छीनने वाले इंसान नुमा गिद्ध कौन है, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस घोटाले की जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। दैनिक भास्कर की पड़ताल से ये उजागर हुआ है 1160 करोड़ रुपए का एथेनॉल चावल घोटाला। ये कोई साधारण चावल नहीं थे, ये फोर्टिफाइड चावल था। गरीब बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण के लिए खास तौर पर तैयार किया गया। सरकार ने इसे FCI के जरिए भेजा, लेकिन कुछ लोग इसे अपना मुनाफा बनाने का जरिया बना बैठे। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक छोटा मामला है तो गलत सोच रहे हैं। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पूरी वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि इसमें सबूत, नाम, तंत्र, सियासत सब कुछ है। आप इस खबर को लाइक भी करिए और शेयर करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई तक पहुंच सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये घोटाला। दोस्तों, पूरा मामला शुरू हुआ बालाघाट जिले से, जब 2 जून 2026 को नवेगांव के FCI गोदाम से 3 ट्रक चावल छिंदवाड़ा के AVJ एथेनॉल प्लांट के लिए रवाना हुए। रिकॉर्ड के मुताबिक ये चावल एथेनॉल बनाने के काम आना था, लेकिन एक ट्रक पहुंचा ही नहीं। 3 जून को पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने वारा सिवनी की सांचेती राइस मिल पर छापा मारा। वहां 242 क्विंटल 55 किलो सरकारी चावल एक ट्रक में खड़ा मिला। बाकी 2 ट्रक की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने SIT गठित की। AVG एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि राहुल प्रताप, ट्रक ड्राइवर दुर्गेश शेंडे, राइस मिल मालिक सौरभ सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 12 ट्रक जब्त, 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दैनिक भास्कर की जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह आइसबर्ग का सिर्फ एक सिरा है। अब समझिए पूरा खेल कैसे चल रहा था। यह बेहद शातिर और संगठित तरीके से था, जिसमें कई स्तरों पर मिली भगत थी। सरकारी अधिकारी, राइस मिलर्स, एथेनॉल प्लांट वाले और ट्रांसपोर्टर्स। सरकार फोर्टिफाइड चावल खरीदती है करीब 4000 प्रति क्विंटल में, प्रोसेसिंग, विटामिन, भंडारण सहित। इसे एथेनॉल प्लांट्स को सब्सिडी दर 2320 रुपये प्रति क्विंटल दे दिया जाता है। एथेनॉल प्लांट वाले क्या करते हैं मालूम है? वो इसे महंगे फोर्टिफाइड चावल को सीधे निजी राइस मिल्स को 2800 रुपए प्रति क्विंटल में बेच देते हैं। एथेनॉल बनाने के लिए खुले बाजार से सस्ता टूटा हुआ चावल, जिसे हम ब्रोकन राइस कहते हैं, 2100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद लेते हैं। इस तरह प्रति क्विंटल 700 रुपए का सीधा मुनाफा। फिर राइस मिलर्स क्या करते हैं? वो उसी फोर्टिफाइड चावल को नए जूट के बोरे में पैक करके कस्टम मिल्ड राइस के रूप में सरकार को दोबारा बेच देते हैं। सरकार एक ही चावल के लिए 4 से 6 गुना ज्यादा पैसे चुकाती है। मिलर्स अपना मूल धान खुले बाजार में बेचकर अतिरिक्त मुनाफा कमा लेते हैं और मिलिंग चार्ज भी ले लेते हैं। भास्कर की पड़ताल के मुताबिक 5 लाख मैट्रिक टन यानी 50 लाख क्विंटल चावल का ये खेल चला। कुल जो कीमत बताई जा रही है इस चावल की, वो 1160 करोड़ रुपए, यानी कि चूना लग गया। और देखिए, राशन किसका था? गरीबों का था। फोर्टिफाइड ये चावल थे। हालांकि उसमें जो टूट जाता है, जो खराब हो जाता है, वो एथेनॉल बनाने के काम आता है। लेकिन ये सब के सब ले गए और बच्चों तक ये चावल पहुंचे ही नहीं। और सोचिए कितना लालच हो गया। और मोदी सरकार के ये सब के सब लाडले हैं। मोदी सरकार मतलब मोदी, ये मोदी के लाडले हैं मोहन यादव। क्यों? क्योंकि उन्हीं की सहमति से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। क्योंकि इससे पहले कौन थे जिसे मामा कहा जाता, जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था और उम्मीद की जा रही थी शिवराज चौहान जो हैं वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मोदी सरकार कुछ और चाहती थी। मोदी सरकार का मतलब सिर्फ 2, नरेंद्र मोदी
और अमित शाह, इनको कुछ और ही मंजूर था। और सोचिए, ये वही मोहन यादव हैं जिनके ऊपर कई खुलासे, कई आरोप जो हैं वो विपक्ष लगातार लगाता आ रहा है। तो ज़्यादातर चावल एथनॉल में इस्तेमाल ही नहीं हुए, दोबारा गोदाम पहुंच गया। ये चावल गरीबों के राशन, मिड डे मील, आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए था, कुपोषण और एनीमिया से लड़ने के लिए था। लेकिन अफसोस, इसे लालच वाले जो लोग हैं वो इसे डकार गए। दोस्तों, ये आंकड़े नहीं, इंसानी जिंदगियां हैं। मध्य प्रदेश में कुपोषण की समस्या गंभीर है। NFHS डेटा के अनुसार कई जिलों में बच्चे कुपोषित है। फोर्टिफाइड चावल ठीक इसी के लिए था, गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से बचाने के लिए था ये चावल। लेकिन ये चावल गिद्धों की भेंट चला गया। कल्पना कीजिए, एक किसान परिवार जो महीनों मेहनत करके धान उगाता है, उसका चावल गरीबों तक पहुंचने के बजाय माफिया की जेब में। एथनॉल प्रोडक्शन अच्छी नीति है। पेट्रोल में ब्लेंडिंग से विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि गरीबों का राशन ही आप डकार जाएंगे, उसे ही लूटना शुरू कर देंगे? तो ये कई सवाल जो है वो खड़े करते हैं। तो वही नितिन गडकरी जी ने एथनॉल की ब्रांडिंग क्या की कि कुछ शातिर तत्वों ने इसे लूट का एक धंधा बना लिया, एक जरिया बना लिया। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि आने वाला वक्त जो है वो इथेनॉल का है, गाड़ियां इथेनॉल से चलेंगी। इथेनॉल को सरकार इस तरह से प्रमोट कर रही है कि सारा जीवन अब इसी पर है। खाइए इथेनॉल, पिए इथेनॉल, नहाइए इथेनॉल से, इथेनॉल ही इथेनॉल, ऊपर नीचे दाएं बाएं इथेनॉल। तो फिर होना क्या था? यही सब कुछ होना था, यही घोटाले होने थे, यही से ये जो पूरा चावल था उसका जो था वो खेल होना था। जैसा कि आप जानते हैं कि सियासत अब शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया है, एक घोटाला खत्म नहीं होता, दूसरा सामने आ जाता है। एथनॉल के नाम पर 1200 करोड़ का चावल घोटाला, जिस चावल को कुपोषित बच्चों के लिए होना था उसको मुनाफे के खेल में घुमाया गया। भाजपा सरकार में एमपी भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। उन्होंने व्यापक घोटाले का जिक्र भी किया और कहा कि 20 साल से लूट थमी नहीं। मोहन यादव सरकार पर विपक्ष हमलावर है। आरोप है कि बड़े ट्रांसपोर्टर्स, कंपनियां और अधिकारी इस घोटाले में शामिल है। सरकार इनकार कर रही है, लेकिन सिट जांच चल रही है। ये कांग्रेस काल के उन घोटालों को भी पीछे छोड़ गया जिसमें चारा, स्पेक्ट्रम, कोलगेट, कॉमनवेल्थ की याद आपको आ गई होगी। लेकिन ये घोटाले कुछ भी नहीं है। चारा घोटाला था जो जानवरों का था, लेकिन लालू प्रसाद के परिवार पर लगा, उनके नेताओं पर लगा कि वो डकार गए। और अब ये बच्चों का आने वाला जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार पर लग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सत्ता पक्ष भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिस रास्ते पर कांग्रेस चल रही थी? एक के बाद एक घोटाले और अब इस सरकार में हो रहे हैं। तो एफसीआई का कहना है कि हमारी जवाबदेही डिस्पैच के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन लाखों टन चावल कहाँ गया? कितने एथनॉल प्लांट्स और मिल्स शामिल हैं इस घोटाले में? जांच 21 प्लांट्स तक पहुंच गई है। सरकारी अधिकारी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो सरकारी अधिकारी कहाँ थे जब एफसीआई से ये सारा माल निकला? बिजली बिल, लेबर रिकॉर्ड, स्टॉक वेरिफिकेशन की जांच क्यों नहीं हुई? क्या ये पूरे देश में चल रहा सिस्टम का हिस्सा है? दोस्तों, एथनॉल एक किस्म का काला सोना हो सकता है, लेकिन क्या इसकी कीमत गरीब बच्चों की जान से चुकानी पड़ेगी? ये घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं, नैतिकता का भी है। बच्चों का भोजन चुराना सबसे बड़ा गुनाह, पाप है। लेकिन इस पाप से किसी को डर ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने राम मंदिर में प्रभु राम श्री के चरणों में जो दान पेटी में दान था उसको चुरा लिया, उसके पाप से नहीं डरे। तो ये पाप तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है सजा भगवान ने देनी है। और भगवान के घर में जब हमने इतनी लूट मचा दी तो फिर इंसानों के साथ किया गया दगा जो है उसका पाप हमें कहाँ लगेगा? लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है, आप किसी के मुंह से नवाला छील रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि सीबीआई जांच हो, सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, फोर्टिफाइड चावल की मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत हो। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करेगी, संजीदगी अपनी दिखाएगी, या फिर ये दूसरे घोटालों की तरह ही दब जाएगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें,
चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल के जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। चैनल आपको पता ही है, रेडियो संवाद। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।